दोस्तों आज हम आपको फ्री की सैर कराने वाले हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्य के खूबसूरत शहर की, जिसका नाम एक किले पर रखा गया। हिमालय की वादियों में बसे इस शहर पर प्रकृति का आशीर्वाद है, क्योंकि यहीं सूरज की पहली किरण पड़ती है। शहर में मॉडर्न जिंदगी और आदिवासी परंपराओं का गजब तालमेल बैठता है। चावल के शौकीन लोग के बीच कल्चर का भी अलग ही क्रेज है। ये शहर अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रकृति के सबसे करीब शहर ईटानगर की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं ईटानगर को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वेकेशन में ज्यादातर लोग ट्रिप प्लान करते हैं और आजकल सस्ते और अच्छे ऑप्शन की बदौलत भारत को सबसे ज्यादा विजिट किया जा रहा है। तो अगर आप भी भारत की सैर के सपने सजा रहे हैं और विश लिस्ट तैयार है तो इस लिस्ट में ईटानगर का नाम मेंशन करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि भारत के सबसे खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, जिसे देखते ही मन खुश हो जाता है, दिन रंगीन हो जाता है और रात जगमग हो जाती है। सिर्फ 51.69 स्क्वायर किलोमीटर वाला ईटानगर हिमालय की गोद में बसा अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। प्रशासनिक तौर पर यह शहर पापुम जिले के अंतर्गत आता है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। शहर की ऊंचाई सी लेवल से 320 मीटर की है, इसलिए यहाँ सड़कों का जाल काफी दूर तक और अच्छे ढंग से फैला हुआ है। दोस्तों ईटानगर की कुल आबादी 83,000 की है और इतनी कम आबादी में भी आपको भूटान, तिब्बत और म्यांमार जैसे देशों से आए लोग देखने को मिल जाएंगे। शहर में जाने के बाद आपको हिंदी ही हिंदी सुनाई देगी, क्योंकि ईटानगर के ज्यादातर लोग हिंदी भाषा बोलना पसंद करते हैं। हिंदी के अलावा शहर की ज्यादातर आबादी बंगाली, आदि, अपातानी और नेपाली जैसी भाषाओं को बोलती है। साथ ही एक्सोमी और भोजपुरी भाषा पर भी ईटानगर वासियों की पकड़ मजबूत है, इसलिए इनमें से अगर किसी भी भाषा में आपका हाथ साफ है तो आप ईटानगर को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश वालों के लिए तो गाइड और लोगों का अपनापन ही काफी है और यहाँ के मिले जुले कल्चर को भी आप देख सकते हैं। ये तो हमने आपको ऊपर बताया कि ईटानगर का नाम किले से आया है, लेकिन कौन सा किला, ये सवाल अभी बाकी है। तो दोस्तों इस किले का नाम ईटा फोर्ट है, जिसे ईंटों यानी ब्रिक्स का किला कहकर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस किले का निर्माण 14 से 15वीं शताब्दी में करवाया गया था और इस किले की बदौलत शहर को नाम मिला ईटानगर। ऐसा माना जाता है कि किले के निर्माण के पीछे चुटिया साम्राज्य का हाथ है। आज ये किला ईटानगर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर आप भी ईटानगर के इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं तो ईटा फोर्ट जरूर देखेगा। इस शहर में हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं और उनके आने का एक मुख्य कारण है यहाँ के लोग और उनका कल्चर। जी हाँ, ईटानगर के लोग अपनी मेहमान नवाजी और अतिथि देवो भव की परंपरा के लिए जाने जाते हैं। ये अतिथियों का स्वागत करना सौभाग्य की बात समझते हैं, इसलिए अगर आपका बजट कम है तो आप किसी ईटानगर वासी के घर में भी ठहर सकते हैं। वो आपको उतने ही सम्मान के साथ रखेंगे जितना अपने परिवारजनों को रखते हैं और यही वो बात है जो ईटानगर के लोगों को सबसे खास बनाती है। वेल फ्रेंड्स, क्योंकि ईटानगर वो शहर है जहाँ मॉडर्न संस्कृति के साथ आदिवासी कल्चर की झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको आदिवासी जनजातियों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। पूरे अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों का प्रभाव और रुतबा ईटानगर में ही है, खासकर नीशी जनजाति का। इस जनजाति की लड़कियों को स्वर्ग की अप्सरा माना जाता है, जो वाकई बड़ी खूबसूरत होती हैं। नीशी जनजाति के लोग अपनी परंपरा और संस्कृति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते और ये अपने कल्चर को पूरी श्रद्धा के साथ फॉलो करते हैं। नीशी जनजाति के अलावा यहाँ आदि, अपातानी और तगिन सहित दूसरे कई आदिवासी समूह देखने को मिल सकते हैं और हर किसी की परंपरा, संस्कृति, रहन सहन सब कुछ एक दूसरे से अलग होने के बाद भी ईटानगर एक सेफ शहर है। ईटानगर क्या दोस्तों, पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश एक सेफ प्लेस है। यहाँ पर आपको चोरी चकारी, मर्डर या हैरेसिंग जैसे केस ना के बराबर सुनने को मिलेंगे। यही कारण है कि ईटानगर में न सिर्फ यहाँ के लोग सेफ फील करते हैं, बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वैसे दोस्तों आज के ईटानगर में और पुराने ईटानगर में काफी फर्क देखने को मिलता है। यहाँ पर आज जितना विकास वगैरह देखने को मिलता है उतना ही अविकसित था पहले का ईटानगर, जहाँ बिखरे गाँव, झोपड़ियाँ और कुछ कम पैसे देने वाले रोजगार थे। लेकिन जब सरकार की नजर ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश पर पड़ी, पूरा शहर जैसे खिल ही उठा है। नई सड़कें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इमारतें और दूसरी बुनियादी ढांचे के साथ ईटानगर का एक नया ही रूप सामने आया है। आज यहाँ पक्के मकान भी हैं और रोजगार भी है। ईटानगर में जितने सेब के पेड़ हैं उससे ही कुछ कम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी है। यहाँ सबसे ज्यादा चावल मिल और फ्रूट प्रिजर्वेशन यूनिट मौजूद है, जहाँ चावलों सहित फलों को प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि सेब के अलावा कीवी के फल की उत्पादकता भी ईटानगर में काफी है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम आइटम्स के साथ बुनाई का काम भी ईटानगर में जोर पकड़ रहा है। साथ ही ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश का एजुकेशन हब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ रिसर्च सेंटर्स भी मौजूद है। दोस्तों ईटानगर में न सिर्फ शहर, गांव, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के दूसरे हिस्से से भी लोग पढ़ाई और रिसर्च के लिए पहुंचते हैं। इन सब के अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ईटानगर को बेहतरीन जगह माना जाता है, इसलिए एडवेंचर से प्यार करने वाले ईटानगर से भी दिल खोलकर प्यार करते हैं और हर साल इनका आना जाना शहर में लगा ही रहता है। यहाँ पर आपको एडवेंचर प्रेमी बोटिंग, फिशिंग और राफ्टिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं ट्रैकिंग लवर्स के लिए तो ईटानगर जन्नत है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ईटानगर में आप कहीं भी ट्रैकिंग
बोटिंग कर सकते हैं। ईटानगर में आपको प्रकृति का एक नायाब अजूबा भी देखने को मिल जाएगा और वो है सूरज की पहली किरण। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में अगर सूरज की पहली किरण कहीं पड़ती है तो वो है ईटानगर। लेकिन इसे देख सकते हैं कुछ खुश नसीब लोग। इसके लिए बस आपको सुबह जल्दी उठना है और सूरज की पहली किरण को एंजॉय करना है। वैसे ईटानगर को नायाब अजूबों का घर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी शहर में मौजूद है गंगा लेक। खास बात पता है क्या है कि इस झील का गंगा नदी से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। जी हाँ, गंगा तो छोड़िए, गंगा के नाम से मशहूर इस लेक का किसी भी नदी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसे देखने के लिए आपको 50-60 सीढ़ियां चढ़नी होंगी, क्योंकि लेक की खासियत ये है कि वो जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ पर स्थित है। लेकिन 50 सीढ़ियों का कष्ट उठा लेने के बाद पिकनिक, बोटिंग और फोटो शूट के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा ईटानगर में ही गोम्पा बौद्ध मंदिर है। इस मंदिर की खासियत है इसकी छत जो पीले रंग की है। मंदिर का डिजाइन तिब्बती शैली से इंस्पायर है और मंदिर में ही एक म्यूजियम भी बना हुआ है जिसे जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम कहते हैं। इस म्यूजियम को ईटानगर की सबसे खास जगह भी माना जा सकता है, क्योंकि 48 साल के पूर्वोत्तर भारत के इतिहास में अरुणाचल प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम ही आसाम म्यूजियम के बाद एकमात्र म्यूजियम था। सुनने में म्यूजियम का नाम काफी आम सा लग रहा है, लेकिन ये म्यूजियम उतना ही खास है जितना दिखने में आम है। सुंदरता से भरपूर ईटानगर के खाने की बात करें तो दोस्तों, इस प्रदेश का खाना बड़ा ही कमाल और स्वादिष्ट है और पूरे भारत सहित विदेशों में भी ईटानगर के जायके की तारीफ होती है। यहाँ के लोगों को खाने में सबसे ज्यादा पसंद है चावल। वही चावल तो आपको प्रदेश के कोने कोने में देखने को मिल जाएंगे। ईटानगर वासी चावल को खोखले बांस में गर्म कोयले के ऊपर रख के पकाते हैं। ये चावल पकने के बाद इतने लजीज होते हैं कि क्या ही कहें। चावल के अलावा अगर आप सबसे टेस्टी बैम्बू सूप ट्राई करना चाहते हैं तो ईटानगर जरूर जाइएगा। यहाँ बैम्बू सूप को अदरक, प्याज और सरसों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। खट्टा मीठा स्वाद देने वाला ये सूप फूड लवर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में सुपर माहिर है। इसके अलावा आप यहाँ मोमोज, थुक्पा, उबले हुए चावल से बना केक और जुंगपो जैसी कमाल के डिशेस को ट्राई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, ईटानगर में ब्राउन ब्रेड का क्रेज ही अलग है। यहाँ लोग ब्राउन ब्रेड के सबसे ज्यादा दीवाने होते हैं और पूरे शहर में अलग ही तरह की, अलग ही स्वाद की ब्राउन ब्रेड देखने को मिलती है। खाने के साथ साथ ईटानगर में लोग उत्सवों और त्योहारों का मजा लेने के लिए भी पहुँचते हैं। यहाँ पर साल भर अलग अलग त्योहारों का आयोजन होता रहता है, जैसे जीरो वैली में आयोजित होने वाला म्यूजिक फेस्ट, जिसका हिस्सा बनने के लिए दूर देशों से लोग ईटानगर खिंचे चले आते हैं। हर साल सितंबर में आयोजित होने वाले इस ग्रैंड म्यूजिक फेस्टिवल में न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के बल्कि देश विदेश के कलाकार पूरे वीक अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा ईटानगर में पूरे जोश के साथ सेलिब्रेट किया जाता है लोसर का त्योहार, जिसकी गूंज न सिर्फ ईटानगर में बल्कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में सुनी जा सकती है। ये एक पारंपरिक त्योहार है जहाँ लोग पारंपरिक कपड़ों में एक दूसरे का हाथ पकड़े या गले में हाथ डाले पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते देखे जा सकते हैं। इस दौरान ईटानगर में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर्यटकों की संख्या भी ज्यादा होती है। आप तो जानते हैं कि भारत की किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने या घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अगस्त के बाद और फरवरी से पहले का माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम का तालमेल ऐतिहासिक स्थलों और तीज त्योहारों के साथ कुछ खास रहता है। यही कारण है कि सितंबर में ईटानगर में सबसे ज्यादा सैलानी पहुंचते हैं और म्यूजिक फेस्ट का हिस्सा बनते हैं। वेल, अगर आप भी सीजन में यहाँ पे जाएं तो बारिश से बचने के लिए रेन कोट, छतरी या बूट का इंतजाम करके जाएं और किसी परेशानी में नहीं फंसना चाहते हैं तो म्यूजिक में झूमने के लिए टिकट पहले ही बुक कर लें। साथ ही यहाँ निशी जनजाति द्वारा न्योकुम नाम का फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसे निशी जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार भी माना जा सकता है। ये उत्सव करीब 2 दिनों तक चलता है और इस दौरान निशी जनजाति के लोग अपने पारंपरिक कपड़ों में एक दूसरे का हाथ पकड़े पारंपरिक नृत्य करते हुए देखे जा सकते हैं। साथ ही आदिवासियों का प्रमुख खान पान भी इस दौरान आकर्षण का केंद्र रहता है। न्योकुम के अलावा बूरी बूट फेस्टिवल भी निशी जनजाति का प्रमुख त्योहार है और इस त्योहार को भी ये लोग न्योकुम की तरह पूरे जोश और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। कुल मिलाकर बढ़िया खाने की बात हो या एडवेंचर करने की, घूमने की बात हो या संस्कृति को करीब से देखने की, इतिहास को समझने की बात हो या मॉडर्न जमाने में खो जाने की, ईटानगर हर मामले में एकदम बेस्ट शहर है। शायद यही रीजन है कि साल भर लाखों लोग इस शहर में घूमने के लिए पहुंचते हैं और इस लिस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं, बस एक छोटे से प्लान और बजट के साथ। दोस्तों, ईटानगर एक सस्ता शहर है जहां पर आपको घूमने के लिए एक वीक में 40 से 50 हजार मैक्सिमम रुपयों की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम इसलिए क्योंकि इसी बजट में आप पूरे अरुणाचल प्रदेश को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर ज्यादा टाइम है तो कम से कम 20 से 30 हजार में ईटानगर तो कमाल की जगह है। यहाँ पहुँचना भी काफी आसान है, क्योंकि हवाई मार्ग हो या रोड नेटवर्क, ईटानगर हर रूट से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। जोनी पोलो एयरपोर्ट, जिसे होलेंगी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये ईटानगर का एक घरेलू हवाई अड्डा है। इसके अलावा 17 किलोमीटर की दूरी पर लीलाबारी एयरपोर्ट, साथ ही नाहरलागुन शहर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। और बाय रोड बात करें तो गुवाहाटी से समय समय पर ईटानगर के लिए बसें चलती रहती है, यानी ईटानगर पहुंचना बेहद ही आसान है बॉस। तो फिर इंतजार किस बात का, अपनी विश लिस्ट खोलिए, ईटानगर जोड़िए और पहुंच जाइए प्रकृति के नायाब अजूबे ईटानगर में। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो और ईटानगर शहर दोनों ही आपको पसंद आए होंगे, इसलिए लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। संग में बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हम यूं ही आपको कमाल की जगहों की जानकारी देते रहें। आप में से अगर कोई है ईटानगर से या
फिर अरुणाचल प्रदेश से तो हमें जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।